मध्य प्रदेश का बैतूल, जी हां, मध्य प्रदेश का बैतूल मजहबी उन्माद की वहां आंधी उठी है और इसमें वो जलने से बाल बाल बच गया है। हिंदू मुसलमान समुदाय के बीच मामूली सी बात पर ऐसा इस बात ने तूल पकड़ा कि बैतूल का मुल्ताई दहल उठा। मारपीट हुई, वहां तोड़फोड़ हुई, यहां तक के आगजनी की गई। मुस्लिम मोहल्ले से हजारों लोग सड़क पर उतर आए। हिंदुओं को मंदिर तोड़ने की धमकी दी गई, सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। गनीमत रही कि मोहन फोर्स ने वक्त रहते मामला संभाल लिया, लेकिन अब हिंदू समुदाय में गुस्से की आग दहक रही है। बैतूल के लोग आरोपियों के खिलाफ योगी वाले बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। दोनों पक्षों में लात घूंसे चले। दोनों पक्षों ने तोड़फोड़ की, दोनों पक्षों ने आगजनी की। बैतूल में भिड़ गए हिंदू मुसलमान। गुरुवार की रात बैतूल में सांप्रदायिकता का जहर सड़क पर पसरा। हिंदू मुसलमान के गुस्से वाली आग में घी डालने का काम करता रहा। एक वक्त तो ऐसा भी लगा जब सैकड़ों की तादाद में जुटे हिंदू मुसलमान अपने ही शहर बैतूल को फूंक ताप देंगे। क्यों भड़की बैतूल में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की आग? किसने तैयार की थी हिंदू त्योहार के बीच बैतूल को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश? किसके इशारे पर चंद मिनटों में जुट गए हजारों मुस्लिम? बैतूल षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कौन है? सुलगते सवालों का जवाब ग्राउंड रिपोर्ट में देखने से पहले बैतूल में हुई हिंसा की क्रोनोलॉजी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बैतूल में असल में हुआ क्या। क्यों कुछ पल के लिए ही सही हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें से एक बाइक आरएसएस स्वयंसेवक की थी। दूसरी बाइक पर सवार दो युवकों ने स्वयंसेवक के साथ मारपीट की। फिर दोनों पक्षों की तरफ से भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस एफआईआर में जिक्र है कि इस दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। विशेष धर्म के लोगों ने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा कि मुल्ताई में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाए। मामूली विवाद सड़क पर सांप्रदायिक विद्वेष की आग बनकर धू-धू जलने लगी। मौके पर डीएम पहुंचे, एसपी पहुंचे, लेकिन दोनों पक्षों में कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। हिंदू संगठनों ने 2 घंटे तक मुल्ताई थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए। पुलिस एक्शन में आई। 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शाहरुख, सोहेल, जुनैद, फैजल, साहिल, अकबर अली, शोएब, सुफियान, हमजर, अनस, आवेश, अनहास। और इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तत्काल ही। थोड़ा सा तनाव का माहौल था, दोनों पक्षों को कुछ कंफ्यूजन से इकट्ठी बहुत हुई थी भीड़, लेकिन उनको समझाइश दी गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए और जिले में, क्षेत्र में और जिले में एकदम शांति है। प्रशासन और पुलिस ने एहतियात के तौर पर मुल्ताई के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की है और लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है। माने तो ठीक, जो नहीं माने उनके खिलाफ एक्शन होना तय है। कानून व्यवस्था क्षेत्र की सामान्य बनी रहे। ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को प्रभावित करेगा, शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा, उसके साथ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमने कड़ी कार्रवाई आज की भी है। लेकिन बैतूल की हिंसा पर पुलिस के एक्शन के बावजूद हिंदू समुदाय में गुस्सा है, आक्रोश है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि चंद लोगों ने बैतूल का माहौल बिगाड़ने की साजिश की। उन्हें पकड़ लिया गया है। हिंदू समुदाय सीधा योगी वाले बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर अफ्तार जी, बुलडोजर चलना चाहिए एमपी में। ये ठीक होंगे ये लोग। योगी बाबा बिल्कुल वही राज होना, उन्हीं के तरीके से चलने को होना। रास्ते में चलता है योगी बाबा, सत्य के रास्ते में चलता है। मुल्ताई में चाहिए, बुलडोजर चाहिए। एमपी ही नहीं, इस समय जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां योगी वाले इलाज की डिमांड हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बरेली में लव मोहम्मद के नाम पर दंगा करने की कोशिश करने वालों को जैसा योगी फोर्स ने इलाज किया वो नजीर बन गए। योगी ने जैसा कहा वैसा किया। दंगाइयों को नाग रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। बुलडोजर वाले न्याय में देरी नहीं होती। आई लव मोहम्मद के नाम पर यूपी में सांप्रदायिकता का विष बोया गया, लेकिन योगी ने उसे सफल नहीं होने दिया। अब बैतूल के हिंदू ऐसे ही एक्शन की मांग कर रहे हैं।
बुलडोजर के बिना नहीं चलेगा। नहीं चलेंगे। अपराधी के घर क्या बोल रहे के बिना नहीं चलेगा काम इधर। बुलडोजर से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा उनका माहौल। और क्या, वो बहुत ज्यादा रंगदारी से करते हैं, बहुत जम के यहाँ ज्यादा कट्टरपंथी हावी है। अरे बहुत ज्यादा ना, वो में कब्जा करके बैठे, अतिक्रमण में कब्जा करके बैठे ये लोग। ये संघ क्यों बजा रहे थे बाबा? शंखनाद इसलिए कर रहे थे, माँ ताप्ती की भूमि पर जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण किया वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण छोड़ के चले जो गए। सिर तन से जुदा का नारा लगा रहे थे उनके खिलाफ शंखनाद है। ये देखिए, सर तन से जुदा के नारेबाजों के लिए करारा जवाब। बैतूल की घटना मामूली थी, बाइकों की टक्कर में किसी के जान जाने की आशंका भी नहीं थी, लेकिन भीतर ही भीतर एक दूसरे के खिलाफ कुलबुलाती नफरत ने उसे हवा दे दी और इस हवा को आंधी में तब्दील कर दिया सिर तन से जुदा करने के नारे, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ देने की धमकियों। सवाल है कि बैतूल की डेमोग्राफी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में नहीं झुकी, फिर भी मुस्लिम मोहल्ले से मामूली सी बात पर हजारों लोग कैसे सड़क पर उतर आए? झगड़ा मामूली सी बात पर था, फिर सर तन से जुदा के नारे क्यों लगे? हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की धमकी क्यों दी गई? बैतूल का हिंदू समुदाय खौल रहा है। मोहन फोर्स बैतूल में तैनात है, लेकिन फिजा में मजहबी उन्माद घुल चुका है। ये बुलडोजर कह रहे हैं मोहन फोर्स बुलडोजर चलाए, नहीं तो ये हिंदुओं का बुलडोजर चल जाएगा। अब सब लोग बुलडोजर की मांग करते हैं। ये नारेबाजी आप देख लीजिए। हिंदू क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जितने जिहादी है, जितने जिहादियों ने कल माहौल खराब किया, हाँ। यहाँ पर हमारे त्योहारों को बिगाड़ने का, यहाँ का शहर का माहौल बिगाड़ने का काम किया, ऐसे समस्त जिहादियों के मकानों को तोड़ा जाना चाहिए। सरकारी संपत्तियों में बुलडोजर से, बिल्कुल बुलडोजर से। कुछ की सह पर कुछ लोग कह रहे हैं योगी का अवतार जरूरी है, बुलडोजर जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस योगी मॉडल जरूरी है। इस मुल्ताई शहर में योगी मॉडल लगातार यही जिहादी परिवार है जो बार बार इस मुल्ताई शहर का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। पंथ निरपेक्ष, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का साथ, ये बातें छोटी सी कहासुनी पर दिमाग से हवा कैसे हो जाती है? बैतूल इसकी ताजा मिसाल है। गनीमत है कि मोहन फोर्स ने बैतूल में सब कंट्रोल में कर लिया, वरना भाईजान जिस तरह से नारेबाजी कर रहे थे, बैतूल में मामला और तूल पकड़ सकता था। बैतूल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।